अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 26 दिसंबर 2020 और दिन है हफ्ता का। आज एक बहुत अहम खबर चाइना की वैक्सीन के बारे में आई है, टर्की से और ब्राज़ील से, ख़ास तौर पे टर्की से। लेकिन उसका जिक्र करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज ही सुबह मेरी नज़र से गुजरी है एक वीडियो जो कि पाकिस्तान में एक बड़े मशहूर मजहबी रहनुमा हैं, तबलीगी जमात के मौलाना तारिक जमील साहब। और आप सब लोगों को मालूम है कि उनको पिछले दिनों कोरोना हुआ था। तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये वीडियो डाली है और उन्होंने इंतहाई कमज़ोरी की हालत में, वो बहुत ज़्यादा वीक ख़ुद को फील कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर इस बीमारी में होता है। तो उन्होंने ये बयान दिया है जो आप लोगों को देखना चाहिए। 1.5 से 2 मिनट का ये बयान है और उनका ये कहना है कि जो इससे पहले उनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी कोरोना के बारे में, तो उनका ये कहना है कि क्योंकि उनको कोरोना के बारे में मालूमात नहीं थी तो उनकी बुनियाद पे इन्होंने जो भी बातें माजी में की थी। लेकिन मौलाना साहब का ये कहना है कि क्योंकि अब उनको खुद कोरोना हुआ है, वो इससे गुजरे हैं, तो उन्होंने लोगों से अपील की है, बहुत दर्दमंदाना अपील की है कि लोग जो हैं वो SOPs को लाजमी फॉलो करें हर सूरत। उन्होंने बाकायदा हर SOP का नाम लेके लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो ज़रूर इसको फॉलो करें और ये बहुत बड़ी एक आफत है और इससे बचें। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उनकी ये वीडियो अगर आपको मिलती है उनके ट्विटर अकाउंट से, तो इसको डाउनलोड करके लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। टर्की से जो खबर आई है दोस्तों, वो है चाइना की जो कंपनी है साइनोवैक, उसकी जो एक वैक्सीन है कोरोना वैक के नाम से, उसके सितंबर में ट्रायल शुरू हुए थे टर्की में। और याद रखें कि पाकिस्तान में भी सितंबर यानी 22 सितंबर से जो चाइना की एक और कंपनी है कैनसाइनो, उसके ट्रायल शुरू हुए थे। तो अब टर्की ने ये किया है कि वहाँ पे जो उनका इंटरम एनालिसिस होता है, यानी इंटरम एनालिसिस होता है कि फाइनल से पहले, और मैं उसका बता भी देता हूँ कि क्या मतलब है फाइनल से पहले। तो इंटरम एनालिसिस को अनाउंस किया है उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कि उन्होंने तकरीबन 7,000 से जो जायद लोग हैं जो हिस्सा हैं इसका इन ट्रायल्स का, तो उनमें से मौजूद 1322 जो मरीज़ हैं उनका डाटा शेयर किया है। इन 1322 लोगों में से जो 29 जो केसेस हैं कोरोना के वो हुए और उनमें से 26 वो लोग थे कि जिनको प्लेसिबो लगा। यानी जो 1322 को अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करें जिनका एनालिसिस शेयर किया गया है, तो 752 के करीब वो लोग थे, 752 के जिनको वैक्सीन लगी थी, और इनमें से 3 जो लोग हैं उनको कोविड हुआ। उन 3 में से तीनों के PCR पॉजिटिव थे, लेकिन सिर्फ एक को हल्की अलामात आई, बाकी 2 को तो अलामात भी नहीं आई। इसके मुकाबले में 1322 में से जिनका डाटा अभी तक शेयर हुआ है, तो 570 वो लोग थे कि जिनको प्लेसिबो लगा था, और उनमें से 26 जो लोग हैं, यानी टोटल 29 जिनको हुआ है कोरोना, उनमें से 26 का ताल्लुक प्लेसिबो वाले ग्रुप से था। तो इस तरह जो एफिकेसी का इस इंटरम एनालिसिस की बेस पे फैसला हुआ है वो है 91.25%, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त एफिकेसी है। तो अभी उन्होंने फुल अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की, इंटरम की अनाउंसमेंट की है कि उनका ये है कि असूल था कि जब 40 लोग हो जाएंगे जिनको कोरोना हुआ हो और वो ट्रायल का हिस्सा बने हों, चाहे वो प्लेसिबो से ग्रुप से हों और चाहे वो वैक्सीन ग्रुप से हैं, तो तब वो पूरे इसका अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इस इंटरम की इंपॉर्टेंस ये है, अहमियत ये है, और जो 40 होने हैं उनमें से भी 29 पहुंचे हैं, सिर्फ 11 लोग रहते हैं जो किसी भी वक्त पूरे हो सकते हैं। इसकी अहमियत ये है कि अब उन्होंने अपने मुल्क में जो कोरोना वैक है, उनका ये ख्याल है कि उनके लोगों को लगाने में कोई हर्ज नहीं है, उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो उन्होंने पहली जो शिपमेंट है, क्योंकि 5 करोड़ डोजेस का उनका फैसला हुआ है, ये भी वैक्सीन जो है ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जाता है, और ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी वायरस को ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में, फिर उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है, उसको इस तरीके से उसको चेंज किया जाता है कि वो इन्फेक्शन कर ही नहीं सकता इंसानों में जाके। तो ये वो वैक्सीन है। इसकी जो 5 करोड़ डोजेस हैं उनकी कमिटमेंट हुई है टर्की की चाइना के साथ, और इनमें से जो 30 लाख की पहली शिपमेंट है वो टर्की में मंडे को पहुंच जाएगी। तो आपको पता है कि फिर जाहिर है कि ये इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये वही वैक्सीन है कोरोना वैक की, यानी जो साइनोवैक कंपनी की वैक्सीन जिसका नाम कोरोना वैक है, ये वही वैक्सीन है जो जुलाई से चाइना में उनका जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का एक लोकल वर्जन है, कानून है, उसके तहत वहाँ पे बहुत सारे वो लोग जो हाई रिस्क हैं और मुख्तलिफ जॉब्स में हैं, जो कि जिसको हाई रिस्क जॉब्स कहते हैं, तो उनको पहले ही लग रही है।
अगर ये फर्ज करें कि जुलाई से लग रही है तो तकरीबन 6 महीने का डाटा तो पहले ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्की वाले ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ चाइना ने हर सूरत ये जो डाटा है ये शेयर किया होगा और उन्होंने उसके बाद ही फैसला किया है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ख़ुद उनके ट्रायल में भी कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ ही लोगों को कोई इंजेक्शन की जगह पर दर्द हुआ है या हल्का सा बुखार हुआ है या जिस्म में दर्द हुआ है, तो इससे ज़्यादा कोई अलामात नहीं आई। तो इसी वैक्सीन के बारे में ब्राज़ील ने एक दिन पहले अपनी स्टडीज़ का बताया था इंटरमिल एनालिसिस में कि 50% से ज़ायद एफिकेसी है, लेकिन उन्होंने चाइना की जो गवर्नमेंट है उनकी रिक्वेस्ट पे अभी जो डाटा है वो 15 दिन के लिए रोका है। लेकिन उसी वक्त में तकरीबन जो 50 लाख के करीब डोजेज हैं वो ब्राज़ील में पहुंच रही हैं या पहुंच चुकी हैं और वहां पे भी इसका इस्तेमाल शुरू हो रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो ही एक हल है इस पेंडेमिक से निकलने का। तो अब आप देखेंगे कि ये तमाम वो ममालिक हैं जिनको, क्योंकि ब्राज़ील की अगर आप मिसाल लें तो 1,90,000 डेथ्स हो चुकी हैं। उनका जो प्रेसिडेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा हक में नहीं है वैक्सीनेशन के, खुद अपने बारे में तो ख़ास तौर पे, लेकिन आखिर कुछ तो एनालिसिस उन्होंने किया होगा, कुछ तो चाइनीज़ जो वैक्सीन है उनका डाटा उन्होंने देखा होगा जो चाइना में भी इस्तेमाल हो रहा है, कि उन्होंने फिर फैसला किया है कि उनके लोगों को इस्तेमाल होनी चाहिए। क्योंकि ब्राज़ील का ये कहना है कि अगर कोई भी वैक्सीन 51% भी इफेक्टिव होगी तो वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कम अज़ कम उनके लोगों को बीमारी की शिद्दत से तो हर सूरत बचाती है और जो सब लोगों को पता है। तो ये बड़ी एक अच्छी खबर वहाँ से आई और पाकिस्तान से मुतालिक इसलिए बड़ी अच्छी खबर बन जाती है कि क्योंकि पाकिस्तान में भी एक चाइना की जो वैक्सीन है उसके ट्रायल चल रहे हैं और यही सोचा जा रहा है कि अगर सितंबर से वो वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं तो आने वाले कुछ हफ्तों में हमें अपने जो ट्रायल्स हैं उनके बारे में भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो यूके की स्ट्रेन है उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या बरतानिया की स्ट्रेन और जो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन है इनका आपस में कोई ताल्लुक है। तो दोस्तों ये टोटली अनरिलेटेड है, अगरचे वो जो वैक्सीन का जो वेरिएंट का नाम है साउथ अफ्रीका वाली का, उसका नाम लिया जाता है N501Y। बेसिकली N का मतलब है एस्पेराजिन, एक अमाइनो एसिड होता है, 501 का मतलब है वो पोजीशन जहाँ पे ये तब्दीली आई है, और Y का मतलब है कि जो टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है उसको हम कहते हैं। यानी ये जो स्पाइक प्रोटीन का एक ऐसा हिस्सा जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जिसे हम कहते हैं, वहां पे एक पोजीशन है 501, वहां पे ये 2 अमाइनो एसिड्स जो है ये चेंज हुए हैं, इसलिए इनका नाम ये दिया जाता है। लेकिन यही वेरिएंट बरतानिया में भी है जहां पे इसके अलावा मजीद भी म्यूटेशन आई हैं और साउथ अफ्रीका वाली में भी ज्यादा म्यूटेशन आई हैं। लेकिन इन दोनों जो म्यूटेशंस का या वेरिएंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका में है वो एक इंडिपेंडेंटली, क्योंकि जो वायरस है वो म्यूटेट होता रहता है, जब ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है, तकसीम दर तकसीम होता है, तो इसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं, तो ये उन्हीं तब्दीलियों का हिस्सा है। लेकिन जो जैसे लेबनान कह रहा है या जापान ने कहा है कि उनके कुछ लोग जो बरतानिया से उनके मुल्क में वापस आए हैं, उनको आइसोलेट किया गया था, उनको क्वारंटीन में रखा गया था, तो उनको जो पॉजिटिव आया है उनके अंदर ये बरतानिया वाला वेरिएंट है, ये वहां वाला वेरिएंट है। इसी तरह जो आयरलैंड है उसने भी यही कहा है कि यूके के कुछ लोग आए हैं तो उनके अंदर जो वेरिएंट है वो पॉजिटिव आया है। यही वजह है कि दुनिया के जो बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने बरतानिया से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म है कि ये वेरिएंट जो है, ये जो वायरस है, ये टाइटली तो बाइंड करता है उसके साथ ACE2 रिसेप्टर के साथ, लेकिन ना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ना ही अभी तक ये कंफर्म है कि एंटीबॉडीज़ या वैक्सीन इसके खिलाफ काम नहीं करेंगी। लेकिन ज़ाहिर है एक्सपेरिमेंटेशंस चल भी रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी काम करेगी तो उसका भी हल है जो मैं किसी और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि आपने हौसला रखना है, उम्मीद रखनी है, SOPs को फॉलो करना है, तो सब कुछ ठीक रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग किसी को फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो का तो ज़रूर इसको शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।